हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो आज हमारा टॉपिक है एक फेमस पैराडॉक्स जिसका नाम है रसल पैराडॉक्स। तो रसल पैराडॉक्स की स्टोरी 1800 सेंचुरी में शुरू होती है और ये शुरू करते हैं एक फेमस मैथमेटिशियन जिसका नाम था गॉटलॉफ फ्रीग। अब फ्रीग ने किया क्या, उसने नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से कोरिलेट करके उनकी प्रॉपर्टी डीपली स्टडी की और कोशिश की कि मैं एक मैथमेटिक्स की फाउंडेशनल थ्योरी बना सकूं, फाउंडेशनल थ्योरी प्रपोज कर सकूं। अच्छा, पहले क्या था, मैथमेटिक्स की जो ब्रांचेस थी वो टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लाइक टोपोलॉजी अलग थी, फंक्शनल एनालिसिस अलग थी, ज्योमेट्री अलग थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारी जो ब्रांचेस थी मैथमेटिक्स की वो सारी अलग अलग थी, मतलब कोई फाउंडेशन नहीं थी, फाउंडेशनल थ्योरी नहीं थी मैथमेटिक्स की। तो फ्रीग ने किया क्या, उसने सोचा कि मैं एक फाउंडेशनल थ्योरी मैथमेटिक्स की प्रपोज करूं। अच्छा, फाउंडेशन का मतलब क्या है? तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, मैटर की बात करेंगे, तो पहले कहा जाता था कि मॉलिक्यूल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। उसके बाद कहा गया कि एलिमेंट्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। एलिमेंट्स मीन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन एटसेट्रा। उसके बाद क्या कहा गया, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की जिसमें उसने कहा कि एटम है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। उसके बाद भी थ्योरीज आई जिनमें कहा गया इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, जो ऐसे पार्टिकल्स है जो एटम से भी छोटे हैं। उसके बाद भी थ्योरीज आई जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भी छोटे पार्टिकल है जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। सो फिलहाल तक क्वार्क्स मैटर की फाउंडेशन बन जाती है। उसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो पहले क्या था, सारी ब्रांचेस अलग अलग थी, कोई भी फाउंडेशन नहीं थी। तो फ्रीग ने क्या किया, उसने कहा कि मैं एक थ्योरी प्रपोज करूं, एक फाउंडेशनल थ्योरी मैथमेटिक्स की प्रपोज करूं। और उसने की भी, किस्मत से उसने फाउंडेशनल थ्योरी प्रपोज भी की जिसमें उसने कहा कि सेट थ्योरी मैथमेटिक्स की फाउंडेशनल थ्योरी है। मतलब इसी में से सारे ब्रांचेस निकल के आते हैं, टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। इसका मतलब सेट थ्योरी मैथमेटिक्स की बेसमेंट है, फाउंडेशन है। पर क्या हो अगर किसी सब्जेक्ट की फाउंडेशन में ही एक गलती पाई गई हो, और ऐसा ही हुआ। 1901 में एक मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था बर्ट्रैंड रसल। रसल ने क्या किया, उसने फ्रीग को एक लेटर लिखी जिसमें उसने कहा कि हाँ भाई, तेरी थ्योरी अच्छे से सब कुछ ठीक से चल रहा है, कि हाँ सेट थ्योरी फाउंडेशनल थ्योरी है मैथमेटिक्स की, लेकिन भाई मुझे एक क्वेश्चन खाए जा रहा है, क्या तुम मुझे उसका जवाब दे सकते हो? तो रसल ने लेटर में क्या लिखा, उसने लिखा कंसिडर द सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट आर नॉट द मेंबर्स ऑफ देमसेल्व्स। ये रसल का क्वेश्चन था फ्रीग के लिए। फिर से सुनिए, कंसिडर द सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट आर नॉट द मेंबर्स ऑफ देमसेल्व्स। तो क्वेश्चन ये था, इज दैट सेट इज ए मेंबर ऑफ इटसेल्फ? कुछ समझ आया? मुझे पता नहीं आया होगा, चलिए मैं समझाता हूँ। कंसिडर द सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट आर नॉट द मेंबर्स ऑफ देमसेल्व्स। मतलब हमें वो सेट कंसिडर करना है जिसमें एलिमेंट्स ऐसे सेट होंगे, ऐसे सेट्स होंगे जो खुद के मेंबर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा जो सेट बनता है ये खुद को बिलोंग करेगा या नहीं। सोचिए थोड़ा टाइम। चले मैं बता देता हूँ। पहली बात, सेट में वो सारे सेट्स हैं जो खुद के मेंबर नहीं है। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, इसमें वो सारे सेट आने हैं जो खुद के मेंबर नहीं होंगे। तो इसमें हम दो केसेस ले सकते हैं। पहला केस, इफ वी सपोज द सेट इज ए मेंबर ऑफ इटसेल्फ, देन इट इज नॉट, बिकॉज इट वायलेट्स इट्स प्रॉपर्टी। नाउ इसका रिवर्स, सपोज द सेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ इटसेल्फ, then what does it mean? It means the set belongs to itself. Suppose the set is not a member of itself, then it is. दोनों केस में कंट्राडिक्शन आ रही है। कुछ अजीब लग रहा है ना? Obviously लगेगा। यही तो पैराडॉक्स है रसल का, जिसने फ्रीग को पागल किया। फ्रीग ने बहुत कोशिश की पैराडॉक्स को सॉल्व करने की, लेकिन कंप्लीटली फेल हुआ, कि उसने
सेट थ्योरी को फाउंडेशनल थ्योरी माना था ना मैथमेटिक्स की। अब जब अगर फाउंडेशन में ही गलती निकाली रसल ने तो बेचारा परेशान होता है ना। बहुत कोशिश की उसने इसको सॉल्व करने की, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ, ये अभी भी पैराडॉक्स है। सो इसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है वो गलत है। वेल, ये अभी भी एक क्वेश्चन ही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? फाउंडेशन में, क्योंकि सेट थ्योरी को हमने फाउंडेशन माना था। अब जब फाउंडेशन में ही गलती आई तो इस प्रॉब्लम को तो फिक्स करना होगा। सो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मॉडर्न सेट थ्योरी आई है, जो टोटली एक्सियम्स पर बेस्ड है और जो प्रपोज की किन्होंने? ज़र्मेलो एंड फ्रैंकल ने। और जिस सेट थ्योरी को हम कहते हैं ज़र्मेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी, इनफैक्ट मॉडर्न एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी, जो हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो ये था आपका रसल पैराडॉक्स। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।